इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें यह बताया गया है कि इग्नू ने जून 2024 एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का पोर्टल है नए बदलाव के साथ स्टार्ट कर दिया है। और इस बार ऐसे काफी सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते समय काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या बदलाव किया गया है। तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले इग्नू में क्या होता है कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं आपको उनका असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होता है। और असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है 31 मार्च 2024। अगर आपने असाइनमेंट को बना लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है, असाइनमेंट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है जैसे कि असाइनमेंट का आंसर नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे टीम से इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और असाइनमेंट का जो आंसर है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में कम दामों में खरीद सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू के मेन वेबसाइट पर आप आएंगे, नीचे करेंगे तो यहाँ पर ये आपको ओडीएल प्रोग्राम और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए जून 2024 सेशन का एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का जो लिंक है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये ओपन होकर के आ जाएगा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप बहुत ही ध्यान से समझिए। और इसमें पहला बदलाव ये किया गया है कि अगर आपका ओडीएल का प्रोग्राम है या फिर आपका ऑनलाइन मोड का प्रोग्राम है तो दोनों ही मोड के प्रोग्राम के लिए जो आपको एग्जामिनेशन फीस है वो इसी वाले वेबसाइट से सबमिट करना होगा। जो भी स्टूडेंट पेपर पेन मोड में एग्जाम देने वाले हैं, साथ ही में जो कंप्यूटर पर एग्जाम देने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड, तो उन्हें भी एग्जामिनेशन फीस यहीं से सबमिट करना होगा। साथ ही में जो आपका प्रोजेक्ट रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, उसका भी एग्जाम फीस आपको यहीं से सबमिट करना है। जो पहले अलग अलग पोर्टल होता था अब सभी को एक ही पोर्टल कर दिया गया है। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट डेट के बारे में और बताया गया है। अगर आप 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2024 तक शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं ऑनलाइन मोड में तो आपको पर सब्जेक्ट का 200 रुपए देना होगा। थ्योरी सब्जेक्ट का 200, प्रैक्टिकल का 200 और लैब सब्जेक्ट का 200। इसके अलावा अगर आप 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के शाम के 6 बजे तक एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं ऑनलाइन मोड में तो पर सब्जेक्ट का 200 रुपए तो रहेगा ही, साथ ही में 1100 रुपए लेट फीस भी आपको देना होगा। और यहाँ पर जिन्होंने भी जनवरी 2023 में एडमिशन लिया है या फिर जनवरी 2023 के बाद एडमिशन लिया है जैसे कि जुलाई 2023 में जनवरी 2024 में, तो उनके लिए एग्जाम फीस अलग है। जो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट है उसके लिए पर सब्जेक्ट का 200 रुपए है और प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसका फीस अलग है। 4 या फिर 4 क्रेडिट से कम के सब्जेक्ट के लिए 300 रुपए पर कोर्स का, और अगर 4 क्रेडिट से ज्यादा का है जैसे कि 6 या फिर 8 क्रेडिट का तो पर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का फीस रहेगा 500 रुपए और प्रोजेक्ट का फीस 4 या फिर 4 क्रेडिट से कम के सब्जेक्ट के लिए 300 रुपए पर कोर्स का प्रोजेक्ट फीस, और 4 क्रेडिट से ज्यादा जैसे कि 6 या फिर 8 क्रेडिट के लिए 500 रुपए पर कोर्स का, और लेट फीस इसमें सेम रहेगा जैसा यहाँ पर है 1100 रुपए। और यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आप जितना जल्दी एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये रहता है कि जो पहले आएगा वही पाएगा। यानी कि आपको जिस भी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देना है उसके लिए आप जितना जल्दी एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे आपको वो सीट मिल जाएगा। अगर उस एग्जाम सेंटर पर सीट फुल हो जाता है तो ऐसे में आपको कोई अल्टरनेटिव दूर का या फिर पास का एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको नोट करके बताया गया है कि यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम को कभी भी रीशेड्यूल और कैंसिल भी कर सकता है, और साथ ही में जो आपका एग्जाम सेंटर है उसे भी चेंज कर सकता है। और यहाँ पर देखिए दूसरा बदलाव क्या किया गया, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके आपको बता दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि इस बार जब एग्जाम फॉर्म आपको सबमिट करना होगा, यानी कि जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करेंगे तो जो आपका एबीसी आईडी है यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अकाउंट, ये तो अब आपको ओपन करवाना ही होगा। इसके बिना आपका एग्जाम फीस सबमिट ही नहीं होगा, क्योंकि इस चीज को अब एग्जाम फॉर्म में कंपलसरी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा ये इग्नू के द्वारा भी कंपलसरी कर दिया गया है और सरकार के द्वारा भी, यानी कि जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करेंगे तो ये आपको इसलिए देना होगा क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो जो आपका रिजल्ट है इसे डायरेक्ट डिजी लॉकर पर जो आपका ग्रेड कार्ड है इसको अपडेट किया जाएगा। तो इसीलिए एबीसी आईडी सभी स्टूडेंट्स को बनाना होगा और एग्जाम फीस सबमिट करते समय जो आपका एबीसी आईडी है वो आपको देना होगा। और यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर आपने दिसंबर 2023 सेशन का एग्जाम दिया है, यानी कि ये वाला एग्जाम दिया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है किसी भी सब्जेक्ट का, और जो एग्जामिनेशन फीस सबमिशन का लास्ट डेट है जून 2024 एग्जाम के लिए वो डेट चला जाता है, लेकिन फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आता है और बाद में जब आपका रिजल्ट आता है अगर आप रिजल्ट में फेल हो जाते हैं तो ऐसे में फिर आपको लास्ट डेट के बाद भी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करने का मौका
मौका दिया जाएगा, यहाँ पर आपको यही बताया गया है। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सी चीजें बताया गया है, जैसे कि प्रैक्टिकल वगैरह के बारे में। तो ये सब चीजें यानी कि आपका प्रैक्टिकल कब होगा, कैसे होगा, ये सब आपके रीजनल सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब लेने वाले हैं। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया कि जो आपका एग्जाम हो किस कंडीशन में क्लास नहीं माना जाता है। तो ये मैंने आपको डेट शीट वाले वीडियो में बताया था, अगर उसको नहीं देखा है तो आप देख लेना, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको ग्रुप के सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, जैसे कि यहाँ पर ग्रुप 1 हो गया। ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट है सभी का एग्जाम एक ही दिन होगा, एक ही टाइम में होगा। और यहाँ पर भी सेम वही ग्रुप का दिया गया है। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। इसमें आपको यह बताया गया है कि आपका प्रोग्राम जिस भी लैंग्वेज में आपको ऑफर किया गया उसी लैंग्वेज में आपको उसका आंसर देना होगा। अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में आप आंसर लिखते हैं तो ऐसे में आपको विदाउट इंफॉर्मेशन के जो आपका एग्जाम है उसको कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपका प्रोग्राम इंग्लिश मीडियम में है और आप एग्जाम हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में भी दे सकते हैं, सिवाय जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके। जैसे कि इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में देना होगा, हिंदी का पेपर हिंदी में देना होगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में देना होगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, तो आप दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में उसका आंसर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है एग्जाम रिजल्ट के बारे में, दिसंबर 2023 के बारे में। यानी कि यहाँ पर आपको एक तरीके से दो तरफा बात बताया गया है। यहाँ पर जो मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर, और यहाँ पर इसी को थोड़ा सा अलग बताया गया है कि यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2023 सेशन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपको बताया गया है लास्ट डेट से पहले जून 2024 सेशन का एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक सेशन में आपको 2 सब्जेक्ट का एग्जाम लिखने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। नीचे करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया गया कि एग्जामिनेशन फीस सबमिट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जिस भी क्षेत्र में एग्जाम देना चाहते हैं वो क्षेत्र आपको केयरफुली सेलेक्ट करना है। और ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दिया जाता है कि एग्जाम देने के लिए कितने क्षेत्र अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप दिल्ली में एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो दिल्ली में जितने भी एग्जाम सेंटर एग्जाम देने के लिए अवेलेबल है उन सभी का आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर का नाम, एग्जाम सेंटर का पूरा एड्रेस और साथ ही में कोड भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि आपके नियर बाय कौन सा एग्जाम सेंटर है, उसी एग्जाम सेंटर पर आप एग्जाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपका जो रीजनल सेंटर है वो दिल्ली है, लेकिन अभी आप दिल्ली में नहीं है, अभी आप कोलकाता में है, पटना में है, रांची में है, झारखंड में है, वहां पर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप चंडीगढ़ में है, चंडीगढ़ में एग्जाम देना चाहते हैं तो चंडीगढ़ सेलेक्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। चंडीगढ़ में जितने भी एग्जाम सेंटर एग्जाम देने के लिए अवेलेबल है उनको आप देख सकते हैं। और जो आपके नियर बाय हो उसके लिए आप एग्जाम फीस को सबमिट करेंगे और वहां पर जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एग्जाम देने के लिए कितने एग्जाम सेंटर अवेलेबल है। और यहाँ पर भी वही चीजें बताया गया है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, यानी कि जो पहले एग्जाम फीस सबमिट करेगा उन्हें जो है पसंदीदा एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। और यहाँ पर बताया गया कि आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट का जो एग्जाम फीस है वो आपको एक साथ ही सबमिट करना होगा। और अगर आप एग्जाम फीस को सबमिट करते हैं और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल इनवैलिड आपको दिखाया जाता है, जबकि आप जून 2024 सेशन का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, या फिर जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन बॉक्स में जिस भी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है वो सब्जेक्ट ही यहाँ पर आपको नहीं दिखता है, तो ऐसे में आपको बताया गया है कि ये जो ईमेल आईडी है registrar@ignu.ac.in, इस पर आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक फोन नंबर भी दिया गया है। वैसे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस पर फोन लगेगा नहीं, अगर लग भी जाता है तो कोई उठाएगा नहीं। और पेमेंट करने के लिए यानी कि एग्जाम फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। वैसे किस तरीके से एग्जाम फीस सबमिट करना है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में डिटेल से अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और यहाँ पर आपको यह भी बताया गया कि अगर आप एक बार एग्जाम फीस को सबमिट कर देते हैं तो इसको ना तो रिफंड किया जाएगा और ना ही एडजस्ट किया जाएगा। और जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करेंगे तो सभी डिटेल्स को आप अच्छे से चेक कीजिए, समरी को, उसके बाद ही आप एग्जाम फीस को सबमिट कीजिए। और यहाँ पर बताया गया कि फीस सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको प्रिंट कर लेना है या फिर संभाल करके रख लेना है। यहाँ पर आपको यह भी बताया गया कि अगर आप पेमेंट करते हैं और आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं होता है तो ऐसे में आपको बताया गया है कि आपको 72 घंटे इंतजार करना है। 72 घंटे बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च ऑप्शन पर और आपको स्टेटस चेक करना है कि जो आपका फीस है वो अपडेट हुआ है या फिर नहीं। अगर अपडेट नहीं होता है तो आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा और जो पहले वाला पैसा कट हुआ है उसका रिफंड लेने के लिए यहाँ पर एक ईमेल आईडी दिया गया है termandexam@ignu.ac.in, इस पर आपको ईमेल सेंड करना होगा। तो यही सब चीजें यहाँ पर आपको इसमें बताया गया है। नीचे करते हैं एग्जाम फीस किस तरीके से आप
आपको सबमिट करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ये भी बताया गया कि किसी भी सिचुएशन में जो आपका एग्जाम सेंटर है जब आप एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जाम फीस को सबमिट करने के लिए इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये ओपन होगा। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, प्रोग्राम कोड आप सेलेक्ट करेंगे और जिस भी क्षेत्र में एग्जाम देना है क्षेत्र सेलेक्ट करेंगे। वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हो यहाँ पर लिखेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना बेसिक सा डिटेल्स देना होगा और जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट करना होगा। एक बार में आप 16 सब्जेक्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और सभी डिटेल्स को डालने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपने जो ऊपर सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसका असाइनमेंट सबमिट किया है या फिर नहीं। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यस रहता है तो आपको यस पर क्लिक करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। असाइनमेंट को सबमिट नहीं किया है तो उसको आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, पहले एग्जाम फीस आप सबमिट कर दीजिए। और अब बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी कि एबीसी आईडी के बारे में। तो इस बार जब आप एग्जाम फीस को सबमिट करेंगे तो एबीसी आईडी आपको फिलअप करना ही होगा। कैसे फिलअप करेंगे, यहाँ क्लिक हियर टू इंटर चेंज एबीसी आईडी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डू यू हैव एबीसी आईडी, आपके पास एबीसी आईडी है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर जो आपका एबीसी आईडी है वो आपको फिलअप करना होगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आगे का जो प्रोसेस है ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है, आपने नहीं बनाया है तो किस तरीके से बना सकते हो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। अब ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। अगर एबीसी आईडी नहीं बनाया तो नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड में जो आपका नाम दिया गया है वही आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आगे का जो स्टेप है वो ओपन होगा। किस तरीके से ये सब फिलअप करना है वो मैं आपको दूसरे वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। तो बस इतना ही कुछ आपको इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है। जितना जल्दी आप एग्जाम फीस को सबमिट कर देंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जाम फॉर्म को फिलअप करना होगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सभी अपडेट आपको मिलते रहे। और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से बता सकते हैं।